शंकर दा आज हाँ, देखिए, मैंने कल सुना है कि हमारे माननीय मेयर जो सेल्फ डिक्लेयर्ड गार्जियन के तरह उन्होंने उनका और उनका पार्टी का कैडर लोग बोलते रहते हैं, उनको 36 घंटा समय लगा कि एक रोते हुए माँ जिनकी संतान की मौत हुआ है उसके पास आने के लिए। तो मैं शौहर से पूछना चाहता हूँ कि जब अपना गार्जियन 36 आवर्स लेता है एक माँ के पास आने में, वो शहर का अभिभावक कहलाने का उनका कोई हक बनता है। वो अभिभावक होते तो जब ये घटना पता चला तभी उनको आना चाहिए, ये मेरा बोलना है। दूसरा बात, आज हमारे सीएम साहिब आए, एक बात भी इस लड़की के मौत को लेकर चर्चा भी नहीं किया। उन्होंने अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन के तरफ एक बात भी बोला नहीं। शायद सुनने में आया है There will only be one insignia. इनका परिवार तृणमूल से जुड़ा हुआ है, तो क्या तृणमूल की अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण, उसका तसन का राजनीति के कारण ये परिवार या इनका जो एलिस्ट पर्सन है उनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है? ये लोगों में ये प्रश्न भी है। आज परिवार के लोग मेरे पास आए और बोले कि बेटी के सामने नहीं आने दिया गया, बलपूर्वक उनका दाह क्रिया कराया गया, साथ में हिंदू रीति नीति जो है उस हिसाब से सत्कार करने के लिए जो परिवार करना चाहते थे उनको भी करने नहीं दिया गया। ये हुआ हमारा शहर, ये हुआ हमारा पश्चिम बंगाल। मैं जनता को अपील करता हूँ कि आपको तैयार करना पड़ेगा, आपका भूमिका क्या होगा। आज जस्टिस पर प्रार्थना सिर्फ इस लड़की के जस्टिस के लिए नहीं, मेरे सिलीगुड़ी और मेरे उत्तर बंगाल चाहे पश्चिम बंगाल की हर लड़की सुरक्षित रहे, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और मैं उसी दिन पुलिस बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। के पास ये बोल के रखा था, जब तक ये अभियुक्त उनका अरेस्ट नहीं होगा तब तक ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। आज कैंडल मार्च होगा, आज का कैंडल मार्च कल मशाल मिছিল में भी बदलने में टाइम नहीं लगेगा। पुलिस जितना देरी करेगा अरेस्ट करने के लिए, उतना ही ये आंदोलन दूसरा रूप लेने का जो सोच है वो लेगा। ये मैं सबके सामने बोल के रखता हूँ। आपने चुनाव प्रचार बंद करके रखा है कि प्रमोद, चुनाव प्रचार करके क्या होगा? हमारा लड़की इस तरह से मौत हुआ है, कौन सा चीज सबसे इम्पोर्टेंट है? इसका जस्टिस दिलाना या इलेक्शन कैंपेन करना? 365 डेज सिलीगुड़ी में मैं घूमता रहता हूँ, मेरा कोई सिक्योरिटी भी नहीं है और मेरा कोई बड़ा गाड़ी ये सब लेके नहीं घूमता हूँ, स्कूटी लेके घूमता हूँ। हर के साथ, हर आदमी के साथ दिल से दिल जुड़ा हुआ है। मैं प्रचार करूं या ना करूं उसमें कोई सिलीगुड़ी का लोगों का उसमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसका अभी सबसे
जरूरी बात है। घटना के ऑलमोस्ट 72 आवर्स होने लगा है, तो आज तक क्यों ये अरेस्ट नहीं हुआ? ये क्या ये तृणमूल का साथ जुड़ा हुआ परिवार है इसीलिए, या अपीसमेंट पॉलिटिक्स के कारण? इसका अंत मैं देख के छोड़ूंगा। शंकर दा, आज चुनावी जनसभा से मुख्यमंत्री ने बोला है बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है, इसको सिर्फ चुनावी राजनीति है या कुछ और कारण है? इसका किसी ठोस कारण क्या है? ये उनका नारा किसी का कान में नहीं जाएगा। अब पश्चिम बंगाल की लोगों की जो मिजाज है उनको हटाना, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जिस मकसद पर अभी लड़ाई कर रहा हूं उसमें उनका कोई वैल्यू नहीं है। आप सोचिए, हम लोगों का ही घर का बेटी है, उनका मौत हुआ है, तो सीएम को तो एक बात बोलना चाहिए था कि ठीक है हमारा पुलिस काम करेगा। हमारा मेयर साहब 36 आवर्स बाद आया और एक फोन सीपीके करके चला गया, उनका खत्म। वो जो गार्जियन का काम था वो 36 आवर्स आने के बाद एक फोन कॉल से उनका खत्म। समाज को सोचना चाहिए, इस तरह की अभिभावक, इस तरह की मुख्यमंत्री को इस पश्चिम बंगाल में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लड़की लोगों की मौत ऐसे ही होते रहेगा, ये तो समाज को तैयार करना पड़ेगा। शंकर दा, यहाँ पे धरना में बैठे मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। चुनावी प्रचार छोड़ के इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी मैं चुनाव गौतम देव अभी आपके टक्कर में है, वो चुनाव क्या प्रचार है? में लगे हुए हैं, तो इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आपके चुनावी प्रचार? देखिए, क्या लगता है आपको? शंकर के साथ शहर के लोगों की दिल की रिश्ता है, डर का नहीं। 365 दिन मैं शहर में आंखों से आंखों डाल के मैं बात करता हूँ, दिल से दिल जुड़ के मैं चलता रहता हूँ। तो चुनाव प्रचार मैं ना करने से हम लोग सिलीगुड़ी के लोगों के साथ मेरा जो बंधन है वो टूट जाएगा, ऐसा प्यार मैंने सिलीगुड़ी वासियों से नहीं पाया। तो मुझे ये लोग जानता है कि शंकर कोई ना कोई काम कर रहा है, वो हमारी घर का लड़की लोगों का सुरक्षा के लिए ये आंदोलन कर रहा है, एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कर रहा है। वो चुनाव प्रचार से मेरे लिए, सिलीगुड़ी के जनता के लिए वो बहुत बड़ी बात है, और मैं ये करूंगा। दादा, कल मेयर जब पहुंचे थे पीड़िता के परिवार से मिलने, तो परिवार ने बुलडोजर चलाने की मांग की थी आरोपी के घर पर, और तब गौतम देव ने कहा था कि आप जो चाहेंगे वो होगा। तो आप पूछिए मेयर साहब का बुलडोजर ठीक है या गैरेज में चला गया या नट बोल्ट ढीला हो गया, मुझे मालूम नहीं। आपके जो बात हम बोलते हैं ना, उसको रखने का दम चाहिए। सब कोई जोगी नहीं हो सकता है। जोगी होने के लिए एक योग्यता की प्रश्न आता है। 36 घंटा बाद आता है एमपी साहब आएगा बोल के, फिर बड़े बड़े बात छोड़ दीजिए उनकी बात। सांसद से भी परिवार ने बुलडोजर चलाने की मांग की, सांसद ने कहा कि जरूर चलवाएंगे। हाँ, इसीलिए तो बोला जोगी राज चलना चाहिए, होना चाहिए, और हम लोगों का ये जिम्मेदारी है। नई सरकार बनेगा, इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग, उसके ऊपर जिस तरह की शासन चाहिए उस तरह की शासन होगा। 23 अप्रैल के पहले तक अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तो क्या शंकर घोष चुनाव प्रचार तब तक भी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मैं भी देखता हूँ लोग क्या चाहते हैं, ये भी मैं देखता हूँ। ऐसा तो बात नहीं है, मैं घर में रहता हूँ 365 डेज मैं लोगों में ही बीच रहता हूँ। तो इलेक्शन में टाइम में मैं जब एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए धरने में उतर आया, मैं चाहता हूँ सिलीगुड़ी वासी सोच लीजिए, हमारे घर में भी लड़कियां हैं। 4 बार ऐसे मुझे सुनने में आया। इससे पहले भी ये बहुत सारे लड़की के साथ ये किया है, और सभी हिंदू लड़की है। मैं ये सब बात बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज तो बोलना पड़ेगा, और आगे और भी बात बोलेंगे, वो भी सुनना बहुत लोगों के लिए तकलीफ होगा। मैं एक सीमा रेखा के अंदर मैं अपनी बात करता हूँ।
तो मैं चाहता हूँ पुलिस जल्द से जल्द इस एक्यूज को अरेस्ट करे और उनका वो लड़की का माँ पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खा रहा है, उनका घर में कोई खाने पीने का चीज भी नहीं है, उनका दरवाजा सील कर दिया गया है। उनको सत्कार करने के समय जो हिंदू जो संस्कार है उस हिसाब से सत्कार नहीं करने दिया गया और लाठीचार्ज किया गया। बलपूर्वक तृणमूल का उसी वार्ड का नेता लोग उनको दाव किया। अरे वो गरीब है इसीलिए कि उनका न्याय विचार नहीं मिल रहा है, वो गरीब है इसलिए न्याय विचार नहीं मिल रहा है। और मैं हर वक्त हर गरीब के लिए लड़ाई किया हूं, इसके लिए मुझे चुनाव प्रचार छोड़ना पड़े तो मैं चुनाव प्रचार छोड़ने के लिए तैयार भी हूँ। जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत सारे जो है आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जैसे वो बंगाल में जो है आर्थिक सहायता नहीं कर रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये सब विषय लेकर मैं अलग किसी में बोलूंगा, मुझे इस विषय पे ऊपर आज मुझे चर्चा नहीं करनी। धन्यवाद। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,